ये पीएमटी 2004 क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपकी सामने क्वेश्चन होगा। ये लिखा है अ डेंसिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू दैट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। उन्होंने कहा अर्थ और प्लैनेट पे जी सेम है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर, द रेडियस ऑफ प्लैनेट वुड बी व्हाट। सेम क्वेश्चन आपने देखा 2005 पीएमटी में था, थोड़ा सा चेंज था, ठीक है। मतलब हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमने पीछे बताया था कि भाई वो gm/r² होता है, और मास ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म में होता है 4/3 पाई r³ इंटू रो। तो जब यहाँ हमने मास की वैल्यू रखी थी तो g/r² इंटू 4/3 पाई r³ इंटू रो, r² से r³ कट गया तो g का फॉर्मूला आया था 4/3 पाई g r रो r, ये था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि द डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ अर्थ। देखिए अगर हम ऑन अर्थ के बारे में बात करते हैं, अर्थ में g की जो वैल्यू है वो है 4/3 पाई g r रो, ये अर्थ में है। और ऑन प्लैनेट के बारे में बात करते हैं तो हम प्लैनेट के लिए g डैश मान लेते हैं, तो 4/3 पाई g प्लैनेट के लिए r1 और डेंसिटी के लिए हमने रो1 लिख दिया, कोई दिक्कत। अब पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, उन्होंने डेंसिटी सेम कर दी थी, रेडियस अलग अलग कर दी थी। इसमें इन्होंने कहा कि भाई दोनों की पहली बात तो g की वैल्यू सेम है, ठीक है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्थ पे g की वैल्यू और प्लैनेट पे g की वैल्यू सेम है, ऐसा बोला इन्होंने, ठीक है, सेम किए दे रहे हैं। तो अर्थ पे g की वैल्यू है 4/3 पाई कैपिटल G r रो, और प्लैनेट पे है आपकी 4/3 पाई कैपिटल G r1 रो1। 4/3 पाई g कट गया तो r रो इज इक्वल टू r1 रो1। अब कंडीशन क्या दी है, r रो से कोई मतलब नहीं है, कंडीशन ये दी है कि आपको प्लैनेट का रेडियस तो पूछ रहा है, यानी r1 तो मुझे निकालना है, और डेंसिटी जो प्लैनेट की दी है वो ट्वाइस ऑफ द प्लैनेट, ट्वाइस ऑफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो रो से रो कट गया तो r1 की वैल्यू आ गई r/2, कोई दिक्कत नहीं। जैसा क्वेश्चन बोले वैसा लगा, क्या दिक्कत है। यानी जो प्लैनेट की रेडियस होगी वो रेडियस ऑफ अर्थ की आधी होगी, और इसके हिसाब से डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में ही बात, ये पीएमटी 2004 का क्वेश्चन है।